student. In this video lecture we are discussing about hydrogen, that is class 11th. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर. वाटर की बेसिकली दो कैटेगरी में वाटर को डिवाइड किया गया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ देयर स्कम एंड पीपीटी. उस वाटर को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर. दिस टू टाइप्स ऑफ वाटर वी हैव टू स्टडी. नाउ सॉफ्ट वाटर क्या होता है? सॉफ्ट वाटर वो होता है जो स्कम और पीपीटी फॉर्म नहीं करते हैं. किसके साथ? सोप के साथ. तब उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं. और बेसिकली किसका फॉर्मेशन करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ लेदर. ठीक है, लेदर का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर होता है वो क्या करता है? सोप के साथ लेदर मीन्स झाग का फॉर्मेशन अगर कर रहा है तब उसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर. अगर वो सोप जो है वाटर के साथ अगर झाग नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है? पीपीटी या स्कम बना रहा है, तब उसको क्या कहा जाता है? हार्ड वाटर कहा जाता है. और जैसे कि हमारा रेन वाटर हो गया या डिस्टिल्ड वाटर हो गया, तो वो क्या होता है? झाग बनाता है ना. अपने घरों में जो पानी आता होगा डिस्टिल्ड वाटर, तो ऑब्जर्व किया होगा जब उसे सोप के साथ मिक्स किया जाता है तो अच्छा खासा एक झाग बनता है. वो हमारा वाटर कैसा होता है? दैट इज सॉफ्ट वाटर. लेकिन वही पानी अगर झाग नहीं बनाता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हार्ड वाटर. हार्ड वाटर होता क्यों हार्ड वाटर झाग क्यों नहीं बनाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, क्लोराइड एंड सल्फेट जो होता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का. ठीक है, अगर वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते ही हैं, अगर उसके अंदर कार्बोनेट या फिर क्लोराइड और सल्फेट होता है तब वो झाग का फॉर्मेशन नहीं करेगा. तब उस वाटर को क्या कहा जाता है? वी जनरली कॉल हार्ड वाटर. अब हार्ड वाटर को ऑन द बेसिस ऑफ दैट हार्डनेस उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया. एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, दूसरा क्या होता है हमारा? परमानेंट हार्डनेस. टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है? द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट. अगर उसमें बाइकार्बोनेट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का प्रेजेंट है सॉल्ट वाटर के अंदर, तब वो हमारा क्या कॉज करेगा? परमानेंट हार्डनेस. अगर वो जो सॉल्ट के अंदर किसके रहता है? इफ द क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड होता है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट होता है वाटर के अंदर, तब वो जो कॉज करता है उसको क्या कहा जाता है? परमानेंट हार्डनेस. ठीक, टेम्पोररी हार्डनेस जो आयंस होंगे किसके होंगे? बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. नेक्स्ट होता है रिमूवल. टेम्पोररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? तो बेसिक इसके लिए दो मेथड आता है. एक होता है बॉइलिंग, दूसरा क्या होता है? क्लार्क्स मेथड, जिसे कि हम कमर्शियली यूज करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे. बॉइलिंग क्या होता है? सिंपली हम वाटर को क्या करते हैं? बॉइल करते हैं. तो बॉइल जब करते हैं, जैसे कि हार्डनेस किसकी है? बाइकार्बोनेट. हमने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, उसको बॉइल किया, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2 गैस क्या हो जाती है? इवॉल्व हो जाएगी. यहाँ से क्या इवॉल्व हो जाएगा? CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है. ऐसे भी हमने देखा होगा जब पानी को क्या करते हैं? हम गर्म करते हैं तो उसके नीचे व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है. जल्दी व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, तो वो क्या कॉज करती है? दैट इज द हार्डनेस, जिसको कि हम सेपरेट आउट करते हैं. हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसको बॉइल किया, तो क्या बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, जो इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी. पीपीटी के फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर के अंदर क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है. फिर पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, CO2 गैस क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है. इसीलिए जब भी हम वाटर को बॉईल करते हैं तो एक व्हाइट कलर की उस पर पपड़ी बन जाती है. जो पपड़ी होती है जनरली अगर उसमें कैल्शियम के आयन होंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है. सेकेंड मेथड कौन सा आता है हमारा? क्लार्क मेथड आता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? कमर्शियल मेथड कहा जाता है. इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको यूज किया जाता है टू रिमूव द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ द वाटर. इसके लिए हमने क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं, लिटिल बिट लाइम वाटर में इसको मिक्स किया जाता है. दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर. तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में लाइम वाटर डालते हैं. जैसे डालते हैं दोनों की रिएक्शन होती है. फॉर्मेशन किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल थी, क्या बना लेता है? पीपीटी का फॉर्मेशन कर लेगा. तो ये जो पीपीटी रहती है उसको रिमूव कर देते हैं, तो हमारी जो वाटर की हार्डनेस होती है वो भी क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी. फिर वाटर क्या हो जाएगा? हमारा झाग का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है. अगर यहाँ पे हमने मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है तो अगेन उसमें क्या डालेंगे? लाइम वाटर डालेंगे, तो क्या बना देगा? हियर विल बी द फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो ये जो कार्बोनेट है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा. जब कार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा तो उसमें हार्डनेस रहेगी नहीं.
तो जब हार्डनेस रहेगी ही नहीं तो वो इसका वो पीपीटी नहीं बनाएगा, जल्दी क्या करेगा, लेयर का फॉर्मेशन करेगा, वाटर क्या बनाएगा, झाग। तो टेम्पोररी हार्डनेस किसकी वजह से कॉज होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। रिमूवल के लिए दो मेथड आता है, एक तो बॉइलिंग होता है जो कि हम घरों में यूज करते हैं, दूसरा क्या होता है इंडस्ट्रियल लेवल आता है और दैट इज जिसको कि हम कमर्शियल मेथड या क्लार्क मेथड भी कहा जाता है। बॉइलिंग में सिंपली बॉईल किया जाता है, क्लार्क मेथड में हम क्या यूज करते हैं, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और पीपीटी का फॉर्मेशन होता है। पीपीटी को क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाता है, सॉफ्ट वाटर का फॉर्मेशन। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, वो क्या कॉज करता है, परमानेंट हार्डनेस कॉज करेगा। अब हमें रिमूवल किसका करना है, परमानेंट हार्डनेस का। इसके लिए बेसिक चार मेथड आते हैं। नंबर 1 बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, या फिर अब क्या यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉमनली क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा। तो हम जनरली क्या करते हैं, मेटल का सॉल्ट लेंगे, क्लोराइड या सल्फेट का, ये एम रिप्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम। If it is calcium chloride, or we can take here calcium magnesium chloride also. तो अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल क्लोराइड की किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी होगा और NaCl विल बी रिलीज्ड आउट। तो पीपीटी को क्या करेंगे, हम फिल्टर आउट कर लेंगे तो हमारी हार्डनेस भी क्या हो जाएगी, रिमूव आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सल्फेट का सॉल्ट। हियर एम ऑल्सो रिप्रेजेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पे हमने कैल्शियम सल्फेट लिया या फिर मैग्नीशियम सल्फेट लिया, तो सिंपली अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, वॉशिंग सोडा के साथ, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम। अगर हमने मैग्नीशियम सल्फेट लिया होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, अगर हमने कैल्शियम सल्फेट लिया होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। एंड यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी। इसको इजिली हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। सेकेंड मेथड आता है कॉल-बॉन्स मेथड। कॉल-बॉन्स मेथड इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, इसको परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। सपोज कीजिए हमने कैल्शियम सल्फेट लिया, दिस वन इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। इस रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ, तो फॉर्मेशन किसका होता है, सोडियम सल्फेट का एंड सोडियम कैल्शियम दैट इज हेक्सामेटाफॉस्फेट का अगेन फॉर्मेशन होगा। और ये कैसा होता है, सॉल्युबल होता है इसके अंदर, तो इजीली क्या होता है, ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर का बनाना है हेक्सामेटाफॉस्फेट का, तो ये क्या हो जाएगा, 1P is here, ऑक्सीजन एंड P and again we will form one oxygen P and here will be oxygen P, here will be oxygen and again P। इस फॉर्म में यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने के शेप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने के शेप एंड यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2 to 4 ही हुआ है, 5 6 बनाएंगे इसको, तो दिस बनाते हैं 1 2 3 4 and this one is 5 और एक हम बना लेते हैं 6। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, z is equal to here, ऐसा लिखा है। ये हमने बनाया स्ट्रक्चर। हम देखें यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन को नेगेटिव, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड 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 को नेगेटिव। ये हमारा हेक्सामेटाफॉस्फेट का स्ट्रक्चर हुआ। और ये क्या केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जब ये कांटेक्ट में आता है किसके, परमानेंट हार्डनेस के। तो जो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है, सल्फेट की वजह से है या कैल्शियम की वजह से है, तो ये उसके आयन को क्या करता है, इसके अंदर ट्रैप कर लेगा। जैसे ये कैल्शियम सल्फेट की वजह से है या फिर इसकी वजह से, तो ये इसको ट्रैप कर लेता है। जब ये ट्रैप हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, सॉल्युबल सल्फेट यहाँ पर आगे इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेसिपिटेट बना लेता है।
तो इजीली हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर कर लेते हैं। अब चूंकि सल्फेट इसके अंदर फिल्टर आउट हो गया, जो कॉज क्या कर रहा है, परमानेंट हार्डनेस, तो परमानेंट हार्डनेस तो यहाँ से निकल गई, जिसकी वजह से हार्डनेस कॉज हो रही है, तो प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आए, तो सल्फेट जब यहाँ से निकल गया तो वाटर कैसा हो जाता है, हमारा सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड क्या आता है, आयन एक्सचेंज जियोलाइट और परम्यूटेट मेथड होता है। इसमें हम यूज करते हैं हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को यूज किया जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है NaAlSiO4, और ये फॉर्मूला है, हमने Z को AlSiO4 को इन द फॉर्म ऑफ Z लिखा ताकि हमें कन्वीनियंट हो। तो इस पूरे टर्म को हम Z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसी को जियोलाइट कहा जाता है या परम्यूटेट कहा जाता है। तो रिएक्शन करवा रहे हैं सॉल्ट के साथ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, तो मेटल पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, मेटल पे 2 पॉजिटिव है, चूंकि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का आयन है, तो ये 2 पॉजिटिव है, रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और ये इसके साथ रिएक्ट कर देगा, तो MZ2 और ये Na पॉजिटिव। ओवरऑल देखिए तो हमने ये परम्यूटेट लिया है, ये जियोलाइट लिया, रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल क्लोराइड के साथ, आयन एक्सचेंज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा सोडियम पे, इस पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे मेटल जो होगा हमारा रिएक्ट करेगा इसके साथ, एल्यूमिनियम सिलिकेट के साथ, फॉर्मेशन करेगा इस कॉम्प्लेक्स का, यहाँ से क्या बन जाता है NaCl, इसका क्लोराइड और ये सोडियम मिलके क्या बना देगा, NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब ये पूरा परम्यूटेट हमारा एग्जॉस्टेड हो जाता है तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके लिए सिंपली क्या करवाया जाता है, जो हमारा बचा कुछ परम्यूटेट या जियोलाइट रहेगा उसकी NaCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वापस से क्या बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि वापस से यूज किया जाता है एज अ परम्यूटेट और जियोलाइट फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस। सिंथेटिक रेजिन मेथड, रेजिन में से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लंबा सा लिया जाता है और ये चूंकि कमर्शियली यूज भी किया जाता है, तो इसे सिंथेटिक रेजिन मेथड भी कहा जाता है। इसमें 2 मेथड आते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और दूसरा क्या होता है, एनायन एक्सचेंज रेजिन्स। कैटायन एक्सचेंज रेजिन्स मीन्स क्या होता है, जिसमें कैटायंस मूवेबल होते हैं, एंड एनायन एक्सचेंज रेजिन्स मीन्स जिसमें एनायंस क्या होते हैं, हमारे मूवेबल होते हैं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन के केस में क्या लिया जाता है, सोडियम के एक अल्काइल चेन जो कि इन द फॉर्म ऑफ रेजिन के फॉर्म में रहती है, और जो हार्ड वाटर है उसके अंदर पास कराया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जो कैटायन होता है वो मूवेबल होता है। जैसे हमने अल्काइल चेन लिया सोडियम की, अब जब उसे पास करवाया कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्शियम, आप कैल्शियम क्लोराइड लीजिए या कैल्शियम सल्फेट, तो कैटायनिक पार्ट क्या होगा, कैल्शियम, जब इसके अंदर पास कराते हैं तो अल्काइल कैल्शियम फॉर्म होता है, और सोडियम यहाँ से जो हमारा क्लोराइड होगा या सल्फेट होगा उसके साथ रिएक्ट कर जाता, रिएक्ट करके यहाँ से वाटर का क्या हो जाता है, हार्डनेस रिमूव आउट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमने अल्काइल सोडियम लिया, रिएक्शन करवा रहे हैं मैग्नीशियम Mg2+, तो ये कहाँ से आया, वाटर से, जैसे कि हमारा हार्डनेस था MgCl2, तो ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, Mg2+ and Cl निगेटिव, 2Cl निगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रहता है Mg2+ इस रेजिन के साथ रिएक्ट करता है, जो कि कैसी रेजिन होती है, दिस वन इज दैट इज बेसिक रेजिन होती है, इसके साथ ये रिएक्ट करता है, फॉर्म करेगा अल्काइल मैग्नीशियम का, यहाँ से सोडियम के आयन क्या हो जाएंगे, रिमूव आउट हो जाता है, जो हार्डनेस होता है, जैसे ये क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्लोराइड फ्री फॉर्म में मैग्नीशियम के साथ अवेलेबल नहीं होगा, तो हार्डनेस कॉज होगी नहीं, तो सिंपल इससे हार्डनेस रिमूव किया जा सकता है। आयन एक्सचेंज रीजन में क्या होता है, बेसिकली इस केस में क्या होता है, जो हमारे अनायंस होते हैं, अनायन एक्सचेंज है तो मीन्स अनायंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, इसके लिए हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम अमाइन लेते हैं, अमाइन को पास करवाते हैं वाटर में, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और फिर उसको जो अनायनिक पार्ट होता है हार्डनेस सॉल्ट का, उसके साथ रिएक्ट करवाते, जैसे कार्बोनेट हुआ, क्लोराइड हुआ, तो ये हमारा पीपीटी मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव आउट होता है। तो ये मेथड यूज किया जाता है फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ आयन, चाहे हमारा कैल्शियम आयन हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे क्लोराइड आयन हो, या फिर सल्फेट आयन हो, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन क्यों ना हो, ये पूरे वाटर में से आयन को रिमूव कर देते हैं, मीन्स कंप्लीट रिमूवल होता है आयन्स का। कैटायंस का रिमूवल हो जाएगा
जाएगा कैटायन एक्सचेंज रेजिन के थ्रू, अनायंस का रिमूवल हो जाता है अनायन एक्सचेंज रेजिन्स के थ्रू, पूरा आयन कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। इसीलिए जो वाटर यहाँ पे लास्ट में हमको मिलता है उसको क्या कहते हैं, डी आयनाइज्ड वाटर। इसमें आयंस का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं रहता है, या डी मिनरलाइज्ड वाटर भी इसको कहा जाता है, या तो फिर इसको हम दोनों ही नेम से जानते हैं, डी आयनाइज्ड एंड डी मिनरलाइज्ड वाटर भी इसको कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी हमारा हमने वाटर लिया उसको सबसे पहले हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन में पास कराते हैं, कैटायन रिमूव हो जाता है, फिर उसके बाद हम उसको आयन एक्सचेंज रेजिन में पास कराया जाता है। तो इस मेथड से अनायन हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और लास्ट में जो हमको वाटर मिलता है दैट इज कम्प्लीटली डी आयनाइज्ड वाटर होता है। It is heavy water. That the formula is D2O. हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 3 आइसोटोप का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज प्रोटोनियम विद एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 2 होता है, H11, H12 एंड H13, ट्रिटियम जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 3 होता है। H1 को सिंपली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, ड्यूटेरियम को हम D से और ट्रिटियम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हैवी वाटर जो बना होता है दैट इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होता है, जिसमें हम ड्यूटेरियम यूज किया जाता है, जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 2 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1, प्रोटॉन की बात करें 1, एंड न्यूट्रॉन भी कितना होता है 1 ही होता है। तो हैवी वाटर क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होता है तो उसको वाटर मॉलिक्यूल कहा जाता है। अगर ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम होगा तब उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज हैवी वाटर इट इज फॉर। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ड्यूटेरियम का, दैट इज मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है 2 होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें ड्यूटेरियम ऑक्साइड की, यहाँ पे ऑक्साइड लिख देते हैं ऑक्साइड की, तो ये कितना हो गया ड्यूटेरियम, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं D2O। ड्यूटेरियम कितना है एटम 2 है, तो यहाँ वी कैन राइट 2 into 2, इसका मास 2 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसका कितना है 4 + 16 = 20। तो इसका मास कितना होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 20 होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था, हेरोल्ड सी क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर और फ्रैक्शनल फ्रीजिंग। ऑर्डिनरी वाटर की हम फ्रैक्शनल फ्रीजिंग करते हैं या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सभी ने पढ़ा होगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस में सिर्फ फ्रैक्शनलिटी कॉलम लगा देते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाता है, हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे, बाउल, और ये लगा देंगे इस पे, यहाँ पे सिर्फ हम फ्रैक्शनल कॉलम्स मीन्स ग्लास बीट्स लगा दी जाएगी, यहाँ पे ऑर्डिनरी वाटर हम फिल कर देंगे और यहाँ से थर्मोमीटर लगा देंगे, और इसके बाद इसको इसमें से कंडेंसर लगा दिया जाएगा और यहाँ पे हम कंडेंसर लगा देंगे और ये हम बीकर लगा देंगे। यहाँ से वेपर फॉर्म में इवॉल्व होगा हैवी वाटर और यहाँ से ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इसे हम फिल्टर आउट कर लेंगे। तो ये तो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम हैवी वाटर को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, जैसा कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है, ऑर्डरलेस एज वेल एज टेस्टलेस लिक्विड होता है। सॉल्युबिलिटी हैवी वाटर की क्या होती है, कम होती है इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी वाटर से। ऑर्डिनरी वाटर क्या होता है, एक अच्छा सॉल्वेंट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये ऑलमोस्ट सभी सॉल्यूट्स को क्या करते हैं अपने अंदर ये डिसॉल्व कर लेता है, इसीलिए ऑर्डिनरी वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। बट ये ऐसा नहीं होता, इसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डिनरी वाटर से कम होती है और क्योंकि ये ज़्यादा विस्कस होता है ऑर्डिनरी वाटर से। केमिकल रिएक्शन सेम जैसे हमारी ऑर्डिनरी वाटर की थी, केमिकल रिएक्शन सेम वही होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में और ड्यूटेरियम में दोनों भी इक्वल रहते हैं, दैट इज 1:1। तो दोनों की ऑलमोस्ट रिएक्शन भी कैसी होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि रिएक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है वैसे हमारा ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी हमारा वैसे ही रिएक्शन शो करेगा। हमने सोडियम के साथ वाटर की रिएक्शन करवाई थी, हमने यहाँ पे सोडियम लिया था और रिएक्शन किसके साथ करवाई थी, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो फॉर्मेशन किसका हुआ था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हो गई थी। तो इन द सेम केस अगर हम सोडियम की रिएक्शन करवाते ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ, उस केस पे
सोडियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा एंड ड्यूटेरियम गैस विल बी रिलीज्ड आउट। अगर हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया है और वो रिएक्शन करवाए ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ, तो कैल्शियम ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा एज वेल एज दैट इज इथिलीन या एसिटिलीन ड्यूटेरियम का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने SO3 के साथ हैवी वाटर की रिएक्शन करवाई तो ड्यूटेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। सेम केस जैसे हम यहाँ पे H भी ले लेंगे तो यहाँ पे H हो जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और हमने एल्युमिनियम कार्बाइड लिया है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने यहाँ पे Al4C3 प्लस H2 को लिया होता तो क्या बनता, CH4 मीथेन बनता। तो ये क्या बनता है, मीथेन ड्यूटेरियम बनता है। दिस वन इज मीथेन ड्यूटेरियम एंड प्लस यहाँ पे AlOH4 थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम ड्यूटेरो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बस सिंपल, यहाँ पे जो H की रिएक्शन थी वही D वाली भी होगी, मीन्स H हाइड्रोजन के लिए, D इज फॉर ड्यूटेरियम। ऑलमोस्ट दोनों की रिएक्शन सिमिलर होती है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर होता है, बट रिएक्शन थोड़ी सी इस केस में स्लो होती है इन केस ऑफ ड्यूटेरियम ऑक्साइड इन कंपैरिजन टू दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। और इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, दिस इफेक्ट इज नोन एज आइसोटोपिक इफेक्ट बिकॉज हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन।